तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स के Q4 नंबर्स आ चुके हैं और इन नंबर्स ने पूरे आईटी सेक्टर में जैसे एक तूफान सा ला दिया है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये एक रॉकेट जैसी ग्रोथ की कहानी है या फिर एक महंगे वैल्यूएशन का जाल जिसमें निवेशक फंस सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, परसिस्टेंट ने ऐसे जबरदस्त नंबर पेश किए हैं जो आईटी में चल रही सुस्ती को ना सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं। मगर क्या इस चमक दमक के पीछे कोई छिपा हुआ खतरा भी है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। जरा हेडलाइन नंबर्स पर नजर डालिए। रेवेन्यू 25% ऊपर और नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 34% बढ़ा है। मतलब एक ऐसे मुश्किल मार्केट में ये परफॉर्मेंस कमाल है, बिल्कुल कमाल। और इतना ही नहीं, ऊपर से एक शानदार डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इस नंबर को एक बार फिर से देखिए, 33.7%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। इसका मतलब साफ है कि परसिस्टेंट न सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि ये काफी प्रॉफिटेबल तरीके से कर रहा है। ये है असली खेल। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, ग्रोथ बनाम कॉस्ट। जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है तो फिर चिंता की क्या बात हो सकती है ना? थोड़ा आगे देखते हैं। यहीं पर एक छोटा सा पेंच है। देखिए, लगातार 22 क्वार्टर्स से रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि शानदार है, लेकिन कंपनी के मार्जिन वो थोड़े कम होकर 16.3% पर आ गए हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर इन्वेस्ट कर रही है। आसान भाषा में समझे तो वो भविष्य के लिए बीज बो रही है। नए सर्वर खरीदने और टॉप एआई एक्सपर्ट्स को हायर करने में पैसा लगा रही है। और भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट की एक कीमत तो आज चुकानी पड़ती है। और यही तो है वो $1 मिलियन सवाल जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। अगर नतीजे इतने शानदार हैं, तो क्या स्टॉक हद से ज्यादा महंगा हो चुका है? अब जरा इस पर गौर कीजिए। स्टॉक लगभग 49 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। अब ये पीई क्या है? सिंपल सा हिसाब है। कंपनी की हर ₹1 की कमाई के लिए मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। पूरे सेक्टर का औसत है 38 और परसिस्टेंस का है 49। मतलब मार्केट इस कंपनी को एक बड़ा प्रीमियम दे रहा है। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों? चलिए इसको इसके साथियों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। केपीआईटी और टाटा एलेक्सी का पीई इससे भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन असली कहानी दोस्तों आरओसीई में छिपी है। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल आसान शब्दों में ये कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे से और ज्यादा पैसा बनाने में कितनी माहिर है। और 30.4% का आरओसीई ये चीख कर बता रहा है कि परसिस्टेंट इस खेल का मास्टर है। और ये प्रीमियम, ये सिर्फ हवाई बातों पर नहीं है। इसके पीछे है एक चट्टान जैसी मजबूत बैलेंस शीट। पता है, कंपनी पर 0 डेट है, ₹1 का भी कर्ज नहीं। और जैसा हमने अभी देखा, 30.4% का जबरदस्त आरओसीई। जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो इन्वेस्टर्स को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 100 crores do right now। और अगर आप सीखने और क्विक मार्केट अपडेट्स के लिए हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको सीधा हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। तो फिर इस महंगे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कैसे करें? इसका जवाब भविष्य में है। एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह से एआई पर चलेगा। मैनेजमेंट का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सुनिए, FY27 तक $2 बिलियन का रेवेन्यू और FY31 तक $5 बिलियन। ये सिर्फ टारगेट्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े इरादे का ऐलान है। और इस जबरदस्त ग्रोथ का इंजन क्या है? वो है एआई, खासकर एनवीडिया के साथ उनकी बड़ी पार्टनरशिप। पता है, ये लोग एआई बेस्ड ड्रग डिस्कवरी पर काम कर रहे हैं। मतलब एआई का इस्तेमाल करके नई दवाइयों को बहुत तेजी से डेवलप करना। सोचिए, ये हेल्थ केयर सेक्टर में एक पूरी क्रांति ला सकता है। तो ग्रोथ आएगी कहाँ से? फोकस 3 की एरियाज पर है। पहला, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कोर सिस्टम्स को मॉडर्न बनाना। दूसरा, हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल। और तीसरा, हाईटेक सेक्टर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना। मतलब कंपनी का फोकस बिल्कुल लेजर शार्प है और सही जगह पर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सब आसान है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे कुछ हेडविंड्स यानी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जो जेन एआई और क्लाउड की लहर चल रही है ना, वो एक जबरदस्त टेलविंड है, एक तूफानी हवा की तरह जो कंपनी को आगे धकेल रही है। और ये अवसर सच में बहुत बड़ा है।
और इन सब से बढ़कर एक चीज देखिए, स्मार्ट मनी यानी FIIs और DIIs जो मार्केट के बड़े बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं, वो भी यही मानते हैं। वो लोग मिलकर कंपनी का लगभग 44% हिस्सा होल्ड करते हैं। जब मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी इतना भरोसा दिखाएं तो ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत होता है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। उन जरूरी लेवल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें अपने रडार पर रखना जरूरी है। टेक्निकली देखें तो स्टॉक अभी 5320 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, यानी थोड़ा रुका हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट है 5250 पर और एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट, एक फ्लोर 4150 पर है। अब अगर स्टॉक 5500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये एक फ्रेश बुलिश ब्रेकआउट का सिग्नल हो सकता है। इसलिए इन लेवल्स पर ध्यान बनाए रखें। तो आखिर में सवाल वही आके रुकता है, क्या पर्सिस्टेंट का ये AI पावर्ड भविष्य आज इसकी प्रीमियम कीमत चुकाने लायक है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले कृपया अपनी रिसर्च ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।